Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोप क्या होता है, सैपोनिफिकेशन प्रिपरेशन ऑफ सोप क्या होते हैं और सोप बेसिक वर्किंग क्या होती है और सोप कैसे मीसेल फॉर्मेशंस करते हैं। अब मीसेल फॉर्मेशन के बाद हम लोगों को देखना है कि सोप का क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, यानी कैसे सोप किसी सब्सटेंस को क्लीन कर देता है। तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि सोप में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्लस्टर की फॉर्म में जुड़ जाता है और अंदर की ओर आ जाता है। जब वो अंदर की ओर आ जाता है तो इसी अंदर की ओर आने पर क्या फॉर्म हो जाता है, मीशेल्स फॉर्म हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा था क्या फॉर्म हो जाते हैं, मीशेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बहुत सारा नहीं बना रहा मीशेल्स, हल्का सा छोटा सा एक मीशेल का एग्जाम्पल हल्का सा फॉर्म कर रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का क्लस्टर सा बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीशेल्स बोलते हैं। अंदर की ओर इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और बाहर की ओर इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो वाटर लविंग होता है। अब ये क्लींजिंग एक्शन कैसे दिखाता है, तो सपोज करते हैं ये हमारा कोई फेस है या हम कहें कि ये कोई क्लॉथ है जिस पर डर्ट या ऑयल लगा हुआ है। ये डर्ट या ऑयल का स्पॉट है, ये डर्ट या ऑयल का स्पॉट है और इस पर क्या हुआ कि इसको पानी में जब डाला गया, जब इसको पानी में डाला गया तो पानी के साथ इसके अंदर हमने सोप अप्लाई किया। तो जब हमने इसमें सोप अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा वो समझ रहे हैं। सोप अप्लाई करते ही हमें पता है कि इसके अंदर दो पार्ट हैं, सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, ये वाला हाइड्रोफोबिक होता है यानी वाटर हीटिंग होता है, लेकिन ऑयल और डर्ट लविंग होता है, ऑयल और डर्ट लविंग होता है। जबकि दूसरा पार्ट जो होता है वो आयोनिक होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और क्या होता है ये वाटर लविंग होता है, ये वाला पार्ट वाटर लविंग होता है। तो जो पार्ट ऑयल और डर्ट लविंग है वो क्या करेगा, वो जाकर ऑयल और डर्ट पर बैठेगा। मैं किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ उसको, तो ये वो पार्ट क्या होगा किसी और कलर पर, कलर कह रहा हूँ, डर्ट पर, यानी ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या था, ऑयल और डर्ट लविंग, वाटर हीटिंग। तो ये क्या करेगा, ये इस डर्ट पर जाकर स्टिक हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस पर डर्ट पर जाकर स्टिक हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में ये अकेला पार्ट तो है नहीं, इसके साथ कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ आयोनिक पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ये वाला पार्ट जाएगा तो आयोनिक पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। अब ये आयोनिक पार्ट यहाँ है यानी ये पानी में है, ये आयोनिक पार्ट पानी में है और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट पर है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और जो डर्ट पर है, क्या होगा कि ये इस तरीके से जाकर स्टिक हो जाएगा, डर्ट या ऑयल पर स्टिक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिंसिंग। रिंसिंग मीन्स रगड़ते हैं। तो जब हम रिंसिंग करते हैं तो क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने से ये क्या होगा, ये वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हिलेगा यानी ये भी मूव होगा। जब ये मूव होगा तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस डर्ट और ऑयल से जुड़ा हुआ है, ये भी मूव होगी। और जैसी रिंसिंग होगी ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी की ओर भागना शुरू करेगा, ये पानी की ओर अट्रैक्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ से पानी मिलेगा ये पानी की ओर अट्रैक्ट शुरू होगा। तो जब ये वाला पार्ट, आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर ये पार्ट खींचा, अगर ये पार्ट आगे को बढ़ा, इधर की ओर मूव करा, तो सीधी सी बात है ये पार्ट मूव करेगा और ये किससे जुड़ा है, इस डर्ट से, तो ये भी मूव करेगा। तो ये होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। यानी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जाकर डर्ट और ऑयल पर स्टिक हो जाते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट ऊपर रहता है। जब रिंसिंग की जाती है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ मूव करता है और वाटर के साथ मूव करने से वो हाइड्रोफिलिक पार्ट जब मूव होता है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी मूव होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ ऑयल और डर्ट भी मूव होती है, जिससे वो वहाँ से वो स्पॉट हट जाता है। दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में हमने आपको बताया कि सोप का नेचर कैसा होता है, आपको बता दें बेसिक। सोप का नेचर बेसिक होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमने इसका सोप कैसे बनाया था, एल्कली बेस से बनाया था, तो बेसिक होता है। इसीलिए तो अगर कहीं पर आप देखिए कि कई बार आप शादी में गए और आपके कपड़ों पर कुछ खाना गिर गया, सपोज करते हैं कोई सब्जी गिर गई, तो वो पीली हो जाती है और पीली होने के बाद जब आप उस पर सोप अप्लाई करते हो तो वो रेडिश हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है एसिड बेस चैप्टर में कि येलो टर्मरिक बेस के साथ कौन सा कलर देती है, रेडिश कलर देती है। तो वो रेड कलर क्यों आता है, क्योंकि सोप का नेचर बेसिक होता है और बेस येलो, हम कहेंगे टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसी बेस इसके कांटेक्ट में आ गई रेडिश कलर देगी। ये आपको पता होना चाहिए, इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दिस वाज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इस तरीके से सोप काम करता है। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी हमने देख लिया, तो अब बारी आती है कि सोप से आगे बढ़ें। तो सोप से आगे बढ़ें तो हम कहेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ सोप। सोप का एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सोप, सोप के फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा है सोप का कि सोप्स आर
बायो सोप्स आर बायो डिग्रेडेबल। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? मीन्स दे आर, हम कह सकते हैं कि मीन्स दे आर पॉल्यूशन, दे आर या दे डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन को ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये पानी को गंदा नहीं करते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पानी में जब ये जाते हैं तो पानी में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पानी को पोल्यूट नहीं करते हैं। तो ये है सोप की एडवांटेज। अब सोप की डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ सोप, जब हम डिसएडवांटेज ऑफ सोप की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या होगा कि दे डू नॉट प्रोड्यूस लेदर, लेदर मीन्स झाग, दे डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सोप की एक नेगेटिविटी है, ये डिसएडवांटेज है कि ये हार्ड वाटर के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। या हम कहें दे आर नॉट हैविंग द एबिलिटी ऑफ टू प्रोड्यूस द लेदर, मच मोर लेदर विथ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया और ये हो गया डिसएडवांटेज। अब हमें अगर सपोज करो वाटर हमारे पास हार्ड ही है और हार्ड वाटर के केस में हमें क्या करना है, उसको किसी सब्सटेंस को क्लीन करना है, यानी हमें पानी जो हमें मिला वो हार्ड वाटर मिला और हार्ड वाटर के केस में हमें किसी सब्सटेंस को क्लीन करना है, तो क्या किया जाए, तो उस केस में सोप्स का यूज़ नहीं करते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स का। तो चलिए पहले हम डिटर्जेंट को देखते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। लोगों ने चलिए अभी हमने देखे कि सोप के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेज में देखा कि सोप जनरली हार्ड वाटर के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। सोप हार्ड वाटर के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो सोप जो होते हैं एक्चुअल में, पहले यहाँ देख लेते हैं कि सोप प्रोड्यूस स्कम विद हार्ड वाटर। एक्चुअल में सोप हार्ड वाटर के साथ स्कम प्रोड्यूस करता है। स्कम मीन्स हम कहें कि अगर आपने देखा हो कि पानी के ऊपर कई बार क्या होता है कि झाग ना बन के एक काली सी लेयर बन जाती है, ठीक है ना, तो प्रॉपर झाग होती है, इनसॉल्यूबल टाइप का कुछ होता है, काला काला सा जम जाता है, वो स्कम कहलाता है। अब बारी आती है कि ये स्कम क्या है और ये हार्ड वाटर क्या है। यानी मैं आपको थोड़ा सा वाटर के बारे में भी बता देता हूँ कि वाटर जो होता है हमारे पास दो तरीके का होता है। एक वाटर को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर और सेकंड वाटर जो होता है हमारे पास वो होता है हार्ड वाटर। हालांकि इसको आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे हार्ड वाटर, ठीक है, इस कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि एक ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम द वाटर, हम कह सकते हैं द वाटर इन विच no impurity is present, the water in which no impurities are present, of sodium, potassium और कैल्शियम मैग्नीशियम, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं। जब पानी में ये इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। इन शॉर्ट सोडियम पोटेशियम भी छोड़ दें, हम कहें कि एक ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम आयंस नहीं होते हैं या कैल्शियम आयंस की इम्प्यूरिटी नहीं होती है, मैग्नीशियम आयंस की इम्प्यूरिटी नहीं होती है कार्बोनेट की फॉर्म में, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट वाटर। लेकिन हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर विच contains impurities of calcium ions and magnesium ions, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की इम्प्यूरिटी होती है। यानी एक पानी जब उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटीज़ होती है, तो वो पानी क्या कहलाता है, वो वाटर क्या कहलाता है, हार्ड वाटर, वो कहलाता है हार्ड वाटर। अब ऐसा क्या होता है कि हार्ड वाटर में सोप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो सोप क्या करते हैं, जब सोप को हार्ड वाटर के साथ अप्लाई किया जाता है, तो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटी होती है या कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं,
ये आयंस सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ये आयंस सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एक इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एक इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स यानी इनसॉल्यूबल कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? स्कम। उसी को बोला जाता है स्कम। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटी की वजह से जब कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन वाटर के अंदर होते हैं तो वो सोप के साथ ट्रीट करके वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस या इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उस इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? स्कम। और ये ही स्कम बनने की वजह से लेदर प्रोड्यूस नहीं होता, यानी झाग प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं हार्ड वाटर के साथ सोप के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा प्रोसेस। अब इस इम्प्यूरिटी की बात हमने देख ली, हमने हार्ड वाटर भी थोड़ा सा समझ लिया और हम लोगों ने समझ लिया कि स्कम क्या होता है? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है जो फॉर्म होता है। अब बारी आती है कि इसको रिमूव करें कि अगर हमारे पास वाटर हार्ड ही हो, यानी हार्ड वाटर ही है, यानी पानी हमारे पास ऐसा अवेलेबल है जिसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटीज़ हैं और हमें किसी चीज़ को क्लीन करना है, तो हम क्या करते हैं? तो हम इससे सोप से हैवी क्लींजिंग एक्शन वाले एजेंट को यूज़ करते हैं और सोप से हैवी क्लींजिंग एक्शन वाले एजेंट को हम बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट तो दो तरीके के थे और ये जो बात करते हैं हम लोग जो सोप से हैवी क्लींजिंग एक्शन रखते हैं, जो हार्ड वाटर के साथ भी क्लींजिंग एक्शन रखते हैं और जो हार्ड वाटर के साथ भी लार्ज अमाउंट में लेदर प्रोड्यूस करते हैं, स्कम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट होते क्या हैं? तो हम कह सकते हैं दीज आर एल्काइल और एराइल। दीज आर द एल्काइल ग्रुप मैंने बताया था, जब एक कार्बन मतलब एक एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो क्या कहलाता है? एल्काइल। और एराइल का मतलब बेंजीन ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन। ठीक है, दीज आर द एल्काइल और एराइल सल्फोनेट्स। ये क्या होते हैं? एल्काइल और एराइल के सल्फोनेट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं कहाँ से? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पेट्रोलियम या सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एल्काइल या एराइल सल्फोनेट्स होते हैं जो पेट्रोलियम से या फिर हम कहें सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन कहती है दीज आर द सोडियम एंड पोटेशियम salts of long chain of alkyl benzene sulfuric acid, long chain of alkyl benzene sulfuric acid or sodium and potassium salts of long chain of alkyl हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन। क्या कि सोप्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके? लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल, यानी जब हाइड्रोजन में से या किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो क्या बचेगा? एल्काइल। ठीक है, इसी तरीके से किसी और में से रिमूव हो जाए तो एल्काइल की बहुत बड़ी चेन होती है और एल्काइल के साथ बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है, एक इस तरीके का ग्रुप जिसे हम बेंजीन बोलते हैं वो जुड़ा होता है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का पार्ट भी इसके साथ जब जुड़ा होता है तो तब वो कंपाउंड क्या कहलाता है? डिटर्जेंट कहलाता है। डिटर्जेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ H25 C12 बेंजीन H25 C12 बेंजीन SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये है डिटर्जेंट का एग्जाम्पल। अब इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है सोडियम पैरा डोडिसाइटल बेंजीन। सोडियम पैरा डोडिसाइटल बेंजीन, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है आपका सोप का एग्जाम्पल। कोई दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं H25 C12O, आगा आपका होगा SO2O Na।
ठीक है, ये भी सॉल्ट का एग्जाम्पल है और इसका नाम होता है सोडियम ल्यूराइल, सोडियम ल्यूराइल सल्फेट, सोडियम ल्यूराइल सल्फेट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या होते हैं, किसके, सिंथेटिक डिटर्जेंट के। तो इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं हम, देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट में भी हाइड्रोकार्बन की, कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन की लॉन्ग चेन भी है और सोडियम भी है। तो चेंज क्या है यहाँ पर, यानी डिटर्जेंट के अंदर एक तो बेंजीन यानी एराइल ग्रुप, बेंजीन माने एराइल ग्रुप ऐड हो जाता है, प्लस ये जो SO3 आया है ये कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है। तो H2SO4 से, ठीक है, तो H2SO4 से वाटर निकलेगा तो SO3 बचता है, ठीक है। तो ये SO3 कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और जब एराइल ग्रुप, जब सल्फ्यूरिक एसिड और एराइल ग्रुप जुड़ जाता है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वो क्या बन जाता है, डिटर्जेंट। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला ग्रुप और यानी सल्फेट ग्रुप और आपका एराइल ग्रुप ना हो तो वो क्या होता है, सोप। तो सोप और डिटर्जेंट में ये अंतर है कि यहाँ पर एक एराइल ग्रुप और एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, उसका डेरिवेटिव जुड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे आर हैविंग द लार्ज इफेक्टिव टेंडेंसी टू क्लींजिंग एक्शन, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन की लार्ज इफेक्टिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इस तरीके से सिंथेटिक डिटर्जेंट की डेफिनेशन होती है और ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है और ये सिंथेटिक डिटर्जेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब बारी आती है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट के एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा है दे प्रोड्यूस, पहला फ़ायदा क्या है, सबसे पहला फ़ायदा है दे प्रोड्यूस लेदर विथ किसके साथ, हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर के साथ भी लेदर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस हार्ड वाटर के साथ भी क्या करते हैं, लेदर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, ये तो थी इसके एडवांटेज, ठीक है। अब बारी आती है कि सर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी बताइए एक आध। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो समझिए कि डिसएडवांटेज के केस में हम कहते हैं कि एडवांटेज तो ये हो गया कि हार्ड वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो सोप जो थे वो बायोडिग्रेडेबल थे। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे, यानी वो हार्मफुल पॉल्यूशन नहीं करते थे। बट हम कहेंगे दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इनके अंदर बायोडिग्रेडेबल का नेचर नहीं होता है। एंड दे पॉल्यूट किसको पॉल्यूट करते हैं, दे पॉल्यूट वाटर। अब ये वाटर कहाँ है, अगर वो कपड़े या कोई चीज़ धोई जा रही है, वॉश किया जा रहा है, उन्हें कहाँ पर, तो उनको कहाँ पर किया जा रहा है, रिवर में। तो दे पॉल्यूट वाटर, किसका वाटर, रिवर वाटर। और नॉर्मली अगर हार्ड वाटर है और वो हार्ड वाटर रिवर में जा रहा है तो रिवर को प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ जा रहा है वो वहाँ पर उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाती है इसकी एडवांटेज और ये हो जाता है इसका डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। चलिए इसको आप कवर कीजिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।